पढ़ेंगी तो क्या नेपाल में पढ़ेंगी? अररिया प्रखंड का 18 नजरें आपकी नहीं पड़ेंगी, जहां मेरी रोटी बेटी का रिश्ता है, जहां आपकी भी रोटी बेटी का रिश्ता है। शायद कुछ ही लोग हैं जहां सिर्फ रोटी का रिश्ता है, बाकी सबसे रोटी बेटी का रिश्ता। क्या ये सही है? तो फिर स्वागत, तालियां दीजिए सब आदमी। बच्चे तो समझ नहीं पा रहे शायद है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां से सिर्फ पैसे के बल पर ताहिर जैसा आदमी मजदूरी खट के वोट दिलवा देगा। ताहिर के सर पर पेशाब कर दीजिए। ताहिर उसमें से नहीं है, या इनका वर्कर उसमें से नहीं है। अजीम परिवार सदा से मोहब्बत अगर किया है तो गरीबों से किया है, मोहब्बत अगर किया है तो ईमानदारों से किया है, मोहब्बत अगर किया है तो शेड्यूल कास्ट से किया है, अति पिछड़ा से किया है। और ये सबूत देने की जरूरत नहीं है। अररिया की जमीन पर अजीम साहब की इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। इतिहास बोलता है कि अजीम परिवार किस हस्ती से है। और वो बेचारे कई बार मंत्री रह चुके, उनकी बहू कई बार अध्यक्षा रह चुकी, उनका बेटा एक बार अध्यक्ष रह चुके। आज उनकी कारनामे पूरे इलाके में बोलते हैं। ये ताहिर भी एक गवाही देता है। अचानक पप्पू अजीम साहब का फोन गया, ताहिर भैया कहाँ हैं? क्या बात है, आप लोग बड़े आदमी मुझे क्यों याद करते हैं? मैं थोड़ा सा तंज किया उस पर, बोला वो बात नहीं भैया, जल्दी में आइए। और आपका इलाका बहुत पिछड़ा है, और सही में रामपुर और कोस्कीपुर वाले हमारे खुजरी को पिछड़ा इलाका समझते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से भी कहता हूँ गाँव पिछड़ा मत समझिए, अब वो भी बहुत आगे हो गया है। ये देखिए पप्पू अजीम साहब भी स्कूल ले जाके मेरे घर पर, मेरे दरवाजे पर मेरे नाम से खुलवा दिए। प्राइमरी स्कूल नवसिरजित प्राथमिक विद्यालय मदरसा टोला खुजरी हाट। अगर मैं एक पैसा दिया हूं पप्पू अजीम को या इस रास्ते में खर्च किया हूं तो ये हराम का मैं कसम खाता हूं, मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। हाँ नौजवानों, क्रिकेट में चौका छक्का लगाते हैं, भाषण में सेंचुरी लगाइए और इस सिलेक्ट पर रोड देखे पूरे अररिया जिला का एक इतिहास कायम कीजिए। तो उन्होंने जो स्कूल दिया किस मकसद से पूछा था हमसे? कौन? पप्पू अजीम साहब। क्या पूछे थे? आप जहां पे स्कूल खोलेंगे हरिजन लोग वहां है, नन मुस्लिम लोग है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुसलमान लोग हो, उनका वो ऐसा नहीं है। वहाँ हरिजन भी है, आदिवासी भी है, माझी भी है और मुसलमान कुलैया भी है, सब लोग। बताया वैसी जगह पर स्कूल होना अनिवार्य है। और ये कह के नहीं दिया कि वहाँ ताहिर का घर है, ये कह के दिया कि वहाँ स्कूल नहीं है और वहाँ सभी वर्ग के लोग पढ़ सकेंगे। इस वजह से दिया था स्कूल, इस वजह से दिया था स्कूल, इस वजह से दिया था स्कूल। और ये जो भुला भुला के ताहिर को दिया है, या ऐसा हजारों ताहिर अररिया के सरजमीन में उनका है, अकेला ये ताहिर नहीं है। तो मैं समझता हूँ 18 नंबर में भी कितने सौ ताहिर बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। कितने सौ बताइए? इतने ताहिर जब बन जाएंगे तो सिलेक्ट छापा उनको प्रचार माइक पर नहीं करना होगा, वो गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब बड़ी बड़ी हस्तियां आके पहुंची हुई है। मैं जया पर्दा हीरोइन के साथ भी भाषण दिया हूँ, जया पर्दा हीरोइन। और मुझे आप जैसे कुल्हिया के और जानकार लोग बताए गए, ताहिर साहब जरा जया पर्दा से डायलॉग सुनवा दीजिए ना। मैं मजबूर हो गया, पार्लियामेंट की वो मेंबरान भी थी, मैं सही में उनसे गुजारिश किया और नाराज हो गई। फिर हीरोइन तो थी ही, बड़ी नखरे वाला अंदाज में गुस्सा गई झुंझलाकर, फिर मुस्कुरा के एक डायलॉग सुनाई थी। वो डायलॉग यही था, इंतजार की घड़ी हद हो गई हो रब्बा, इंतजार की घड़ी हद हो गई हो रब्बा। बात को समझिए। और वही सुनील दत्त साहब दिल्ली में मुझसे जब फराज खाने में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, ताहिर जी आपको याद है आपके पार्लियामेंट में कितने मेंबरान थे? मैं कहा 540। तो 540 से ज्यादा मेंबरान थे। उनके अल्फाज पर ध्यान दीजिए, उर्दू पर। और बताया कि जब अपनी बाबरी मस्जिद शहादत हुई थी, पता है किस मेंबर ने त्याग पत्र दिया था? मैंने कहा मुझे पता नहीं सर। बोला ये नाची सुनील दत्त ने त्याग पत्र दिया था। क्यों? बाबरी मस्जिद की शहादत पर कौन दिया था? सुनील दत्त, फिल्मिस्तान, वही संजय दत्त का बाप, प्रिया दत्त का बाप, नरगिस का पति। बाबरी मस्जिद की शहादत पर त्याग पत्र दिया था। उनका जोड़ा सगुर ताजिम और ताहिर जैसे लोगों को बनना चाहिए कि अगर किसी भी मंदिर में खुरूज आ जाए तो त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे।
किसी भी मस्जिद में, किसी भी मंदिर की चौकीदारी अगर सगुर ताजीम जैसी हस्ती नहीं करेगी, इनको तो इस बार फूल का माला देंगे। अगर विकास का काम, इज्जत का काम, प्रतिष्ठा का काम सगुर ताजीम जैसी महिला अगर नहीं करेगी, इस बार तो हम लोग फूल का माला देंगे, अगले बार जूता का माला देंगे, जूता का माला देंगे, जूता का माला देंगे। बड़ी हस्ती, बड़ी दौलत वाली अगर वो है, अपने लिए है। आज वो सबसे छोटी है कि गरीब का वोट लेके वो अररिया में एसपी, डीएसपी, डीएम को और प्रशासन को अकल सिखाएगी और हमारी ताकत से हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊ करेगी। ये दमखम अभी सगुर ताजीम में नहीं है। आप वोट देके उनको सिलेट छाप पर जिता के देखिए और मैं उसकी ताकत को तोड़ के आपके सामने रख दूंगा। मैं दावा के साथ कहता हूं, भ्रष्टाचार जो भी पदाधिकारी आपकी अररिया के बाजार के अंदर, सरजमीन के अंदर अगर भ्रष्टाचार से युक्त पाया गया, इधर ध्यान देंगे, ओ बड़े साहब इधर ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार पदाधिकारी अररिया की जमीन पर अगर भ्रष्टाचार युक्त पाया गया, ये ताहिर जैसा आदमी जीत के रहेगा, सगुफ्ता जैसा आदमी जीत के रहेगी। उस भ्रष्टाचार पदाधिकारी को बोलेरो पर, स्कॉर्पियो पर लाद करके 18 नंबर और 27 नंबर की जमीन में इसी तरह जनता की अदालत में ले जाके पहुंचा के जनता से माफी मंगवा के उस भ्रष्टाचार पदाधिकारी को वापस करेगा पहली बार। अगर दूसरी बार भ्रष्टाचार युक्त पाया गया, वो पदाधिकारी बोलेरो और स्कॉर्पियो में बांध कर 4 चक्के में घसीट करके रामपुर जैसी चौक पर हाजिर कर देगी, हाजिर कर देगी, हाजिर कर देगी। लेकिन सगुफ्ता को अगर कमी है, वो है पावर की, ताकत की, जनता का प्यार का। 18 नंबर की जनता सम्मानित कीजिए अपनी ताकत से, अपनी दुआ से, अपनी मकसद से। और सगुर ताजीम का हाथ जो सिर्फ और सिर्फ अमीर घराने से ताल्लुकात है और सिर्फ पढ़ी लिखी है, जनता का प्यार फिर अगर उसको मिला, इस बार सगुर ताजीम के पीछे रह के ताहिर चौकीदारी करके सिर्फ 18 नंबर का नहीं, 300 जिला परिषद का चौकीदारी में दौड़ा दौड़ा के मैं थका दूंगा, सगुर ताजीम को थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा। रात के 1 बजे हो कि रात के 11 बजे हो कि दिन के 12 बजे हो, इनकी खिड़कियां गरीब की आवाज को सुनने के लिए खुली रहेगी। मैं कबूल करवा के आया हूँ रामपुर, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अपना चुनाव में खुद थक गया था और मेरी तबीयत भी अलील हो गई है, मेरी उम्र भी 60 से ज्यादा है। लेकिन सगुर ताजीम के नाम पर मुझे एनर्जी आई और रामपुर के भरोसे पर मेरी ताकत में इजाफा आ गई कि मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, बाप के यहाँ, चाचा के यहाँ, नाना के यहाँ, बहन के यहाँ, भगना के यहाँ और अपना एक खास मुसलमान गिनती के आदमी के बारे में वोट मांगने जा रहा हूँ, कोई पाप करने नहीं जा रहा हूँ। और मैं यहाँ आया हूँ इस बात को कहने के लिए भी, अगर कोई शख्स मरता है, सिर्फ कफन पूछा जाता है दुकानदारों से, और दुकानदार ये नहीं पूछता है ये सेखरा है कि कुल्हैया है, नहीं पूछता। नमाज पढ़ने के लिए कोई भी आदमी रामपुर में पढ़े या देहती में पढ़े, नियत में वही करते हैं, इमाम साहब वही करते हैं। वहां ये नियत नहीं होती है सेखरा है कि कुल्हैया है, नहीं होती है ना? क्या होती है? नहीं होती है। तो तालियां दीजिए ना, बात को समझिए। अगर ये बात नमाज के वक्त नहीं होती है कि असर के टाइम में हम देहती में नमाज पढ़ेंगे, शेखरा बिरादर की तो वहां नियत अलग हो जाएगी, और शेखरा आके रामपुर में पढ़ेगा यहाँ नियत अलग हो जाएगी। ये बात तो है नहीं जी। आ गई? हाँ, तो सगुर ताजीम जी आ रही है, आप लोग स्वागत करिए, अपनी जगह पर बैठ कर दें। आप लोग अपनी बैठे अपनी जगह पर, इत्मीनान से बैठे ना, भगदड़ नहीं। सगुर ताजीम साहब, और नारा दीजिए, नारा देने वाले भाई नारा दीजिए अपने। सगुर ताजीम, सगुर ताजीम, सगुर ताजीम, सिलेट छाप, सिलेट छाप, अररिया का क्षेत्र संख्या 18, अररिया का क्षेत्र संख्या 18। और आपके सामने सगुर ताजीम साहबा भी आ गई है। तमाम लोगों से हमारा अनुरोध है कि आपकी हर दिल अजीज प्रत्याशी सगुर ताजीम जी सभा स्थल में पहुंच चुकी है। सभा स्थल के आयोजक मंडल की ओर से हम श्रीमती सगुर ताजीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जो लोग भी, जो भी हमारी माताएं बहनें इधर हैं, इधर मंच के दाईं ओर हैं, और जो लोग भी सड़क पे पान चाय की दुकानों पर है, उनसे गुजारिश है कि वो आप
आपकी रहनुमा, आपकी प्रत्याशी सगुफ्ता अजीम जी समाज तल पे तशरीफ ले आई है। ताहिर भाई से दरखास्त है कि अपने भाषण को जारी रखें। अब आपके सामने एक बात और मैं मिसाल देना चाहूंगा। वही सुनील दत्त जो फिल्मिस्तान के हीरो थे, मदर इंडिया फिल्म का शूटिंग में गए हुए थे वो, मदर इंडिया फिल्म, और उस शूटिंग में आग लगाने की सीन थी। उनके सारे सब ऑर्डिनरी स्टाफ गए और आग लगा के सीन लेने का कोशिश किए। वो आग रियल में पकड़ गई, वो आग सही में बढ़ गई, कंट्रोल नहीं होने लगी। उनके जो छोटे छोटे स्टाफ थे वो भाग गए, लेकिन सुनील दत्त जी उस आग को कंट्रोल करने के लिए अपने आप जल के झड़क के आग को कंट्रोल किया था। और आज के डेट में अररिया जिला में अध्यक्षा सगुफ्ता आजिम सुनील दत्त के तरह यहाँ की आग बुताने के लिए वो तैयार है। क्या आप लोग पसंद करते हैं तो तालियां दीजिए ना। और सगुफ्ता आजिम को सुनील दत्त के तरह करेज है। सगुफ्ता आजिम से सुनील दत्त जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उस जमाने में वो हीरो बने थे, है ना। आज के जमाने में वो जीरो हो जाते, हालांकि बहुत इज्जतदार हीरो है, क्योंकि आज तो लड़का लोग पसंद जो करेगा वही ना होगा, है ना। तो आज के लड़का लोग जो पसंद करते हैं, उस पसंद के मुआफिक अगर कोई जज्बाती महिला अररिया की जमीन पर सुपरस्टार आपकी पहले पैदा हो चुकी है तो वो है सगुफ्ता आजिम। मैं उसकी तारीफ नहीं करता, इनका जोड़ा नहीं मिल रहा मुझे अररिया में, ये बोलता। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत पावरफुल है, इनको बाप दादे ने पढ़ा लिखा के पावरफुल पढ़ाई में बनाया। सियासत में अगर कोई बनाया तो वो है मेरा चचा मरहूम अजीमुद्दीन साहब, जो मेरा भी गुरु रह चुके हैं, मेरा भी गुरु रह चुके हैं, मेरा भी बाप रह चुके हैं। सगुफ्ता का बाप कैसे नहीं है, उसका तो ओरिजिनल बाप है, ससुर जी है ना। सगुफ्ता का ससुर जी है। और उनकी हमेशा यह हिदायत रही अजीम साहब की, ताहिर साहब अगर आप सियासत चलिए तो कभी इंतकाम मत लई हो गरीब लोगों से, वोटरों से। वो तो बेकसूर जात है हो ना, वो अपनी भाषा में अपनी अंदाज में हम लोगों को सिखाते थे और हम लोग सीख के आए हैं। अजीम साहब हम लोगों को छोड़कर चले गए, उनकी बहुत यादें हम लोगों को तड़पाती है और उनकी यादों की देन है आज मुझे सगुफ्ता आजिम से कोई खास जान पहचान नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर जान पहचान है तो मरहूम पूर्व अजीमुद्दीन साहब से, उसके बाद पप्पू अजीम और सगुफ्ता जी से, है ना। और आप लोगों को भी अगर प्यार मोहब्बत है तो बल्ली सिर्फ सगुफ्ता का कारनामे से नहीं, अजीमुद्दीन की शराफत से और पप्पू अजीम की शराफत से। और जब उन्होंने अपनी अहलिया को इस इलाके में कई बार आजमाया, जिला परिषद के रूप में भी ये हारी भी नहीं, पद से भी नहीं हारी, और अफसोस और खुशी की बात है कि हिम्मत से भी नहीं हारती है। देखिए ना जरा, शेरनी बैठ के आपके सामने, हिम्मत से नहीं हारने वाली है। इनका एक ही, अगर ये डरती है तो ऊपर खुदा नीचे मतदाता, ऊपर खुदा से नीचे मतदाता से, ऊपर खुदा से नीचे मतदाता से। सिर्फ दो से डरती है, एसपी डीएसपी। अरे इनका चेला हम लोग हैं, ये ताहिर चेला है अजीम का, पप्पू का, तारिक का, सगुफ्ता का, इनका अब्बा का चेला है। ये ताहिर तो नहीं डरता है। अभी पलासी में कल घटना हुई थी 2008 में, किसी बेकसूर आदमी को बैठा के दरोगा जी पैसा ले रहे थे 10,000 रुपया बगैर केस का। अब मैं पूछताछ में आया, मुझे भी बैठा दिया, मेरे साथ भी असंवैधानिक व्यवहार किया, असामाजिक व्यवहार किया। और मैं उनको कह के निकला, दरोगा जी अशोक मेहता जी थे, आपके कमर में रिवाल्वर लटकती है और मेरे पॉकेट में कलम लटकती है। दरोगा जी अगर ताहिर जिंदा रहा ना, आपका रिवाल्वर को इस तरह से सुन लो, हैव यू नॉलेज द पेन इज मैटर देन द स्वॉर्ड, कि कलम ज्यादा खतरनाक होती है तलवार से। मैं आपको मजा सिखा दूंगा। और 399 हमने उस पर केस किया। आज बेचारा अशोक मेहता दरोगा पर वारंट निर्गत है। ये अजीम का चेला किया था, उसकी बहू और तारीख और पप्पू कैसे छोड़ देगा, जरा सोचिए ना। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है और आप लोगों से पहली मुलाकात, पहला प्यार अगर मिला बेहतरीन ढंग से, जिस मकसद से मैं आप सबों के सामने हाजिर हुआ, कुछ सा के आपका रिश्तेदार हूँ और मेरा ससुराल केस की दोबारा बोलता हूँ, बहन की शादी रामपुर है और बहुत सारे रिश्तेदार सबका नाम बोल सबको कहीं तकलीफ ना हो जाए, इलेक्शन का दौर है। मैं यही कहूंगा कि अपना वोट सही आदमी को
बहू बेटी के तरह इज्जतदार समझते तो इज्जतदार और योग्य उम्मीदवार को ही दें। और इतनी ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं हमेशा इस रास्ते से आया जाया करूंगा, आप लोगों से प्यार लेता रहूंगा, देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर साहब जो अभी अपने मुनफरद अंदाज में आपके सामने रूबरू थे। और चूंकि आप जानते हैं कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब मंसूर आलम साहब से दरखास्त करूंगा कि बस 2 मिनट में मंसूर आलम साहब, समय के अभाव की वजह से, वरना आपसे हम बहुत देर तक सुनते। आज की इस इंतखाबी सम्मेलन में हमारे साथ ये तमाम जो आयोजक हैं पूरे प्रोग्राम के, मैं उनका और साथ में यहाँ उपस्थित तमाम 8 पंचायत के दानिश्वर, तमाम बुद्धिजीवी और तमाम हमारे जितने हमारे बुजुर्ग, हमारे भाइयों, हमारे बहनों, यहाँ प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, साथ में पलासी के कुजरी फरदादानी से आए हुए हमारे बड़े भाई ताहिर साहब मौजूद हमारे साथ, रजी भैया मंच पर उपस्थित, पूर्व पंचायत समिति की सदस्य बीमा और साथ में हमारे तमाम महिला हमारी बहनें, मैं आप लोगों का आज की सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आपको पता है कि मैंने 8 पंचायत से अपनी उम्मीदवारी जिला परिषद के लिए अपना पर्चा दाखिल किए है उम्मीदवार के रूप में, और मैंने एक ठोस इरादे के साथ आपके क्षेत्र में कदम रखा है। आपको ये भी पता होगा कि ये चुनाव 18 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। आपके इरादे, आपका साथ मुझे 18 तारीख को एक नतीजे पर ले जाएगा, एक नतीजा देगा, अररिया जिला को एक नतीजा देगा। मैं आपके बीच आपके घर की बहू बेटी हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ। नजरिया क्या कहता है आपका, ये 8 पंचायत के तमाम मतदाताओं की नजरियों को मैं आज साफ करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अकेले, हमारे पीछे 12 विरोधियां काम कर रहे हैं। 12 विरोधी, 12 तरह की अफवाहें, 12 तरीके से बरगलाना और 12 तरीके की बातें करना उनका काम है। ऐसी हरकतों से लोकतंत्र पर हमला होता है, लोकतंत्र पर हमला। जो हरकतें इस कंपाउंड में हो रही है, ये भी एक लोकतंत्र पर हमला है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सबको अपनी भावनाएं रखने का सबको भरपूर मौका मिला है। मुझे भी एक मौका मिला है आपके बीच अपनी बातों को रखने का, लेकिन मुझे कुछ ऐसे फिरकापरस्त ताकतें हैं जो आपके बीच हमारी बातों को रखने से रोका जा रहा है। आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ऐसी ताकतें जो अररिया की आवाज का मर्डर करना चाहती है। मैंने 15 वर्षों के कार्यकाल में, मैंने 10 वर्ष खुद, 5 साल मेरे पति आफ्ताब अजीम साहब, 15 वर्षों के कार्यकाल में अररिया जिला के एक लोगों की मैंने खिदमत की है और हमारे बीच कोई भेदभाव काम नहीं किया। हमारे बीच जितने भी लोग आते रहे, मैंने कभी नहीं पूछा भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम किस बरादरी के हो, मैंने कभी नहीं पूछा। ये हमारे काम करने की अपनी एक तरीका थी। मैंने 10 सालों में किसी को ठगने का काम नहीं किया। मैंने अपने 10 सालों के कार्यकाल में अररिया के हर मजदूर, हर किसान, हर वो समस्या वाले लोगों, हर गरीब और दबे कुचले को मैंने सहारा देने का काम किया। चाहे वो प्रशासनिक स्तर हो, चाहे सरकार के स्तर पर, मैंने वो काम किया है। इसका नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों से आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की आशीर्वाद और आप लोगों की पुकार ने मुझे जिंदा रखा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे, जब मैं पटना से यहाँ शादी करके आई, मुझे बहू बनाकर लाया गया
करना। मेरे घर से, मेरे ससुराल से मुझे एक ही चीज बताई गई कि आप इनकी खिदमत करना। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मेरी आवाज बंद करना चाहती है। मैं आपको खोल के बताना चाहती हूँ, मेरी ताकतें उस वक्त भी जब मैं विधानसभा के लिए टिकट के लिए निकली थी, मेरी ताकतें वहां भी चूर की गई थी। और आज जब मैं जिला परिषद के क्षेत्र में निकली हूँ, यहाँ भी मेरी ताकतें चूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं चूर होने वाली नहीं, मैं उन विरोधियों से डरने वाली नहीं, मैं उन फिर का परस्त ताकतों से डरने वाली नहीं। वो चाहे जितनी भी ताकतें लगा दे, मैं पीछे हटने वाली नहीं। मैं आपकी सेवा के लिए निकली हूँ और मैं आपका यकीन ताकर रहूंगी, ये मेरा यकीन है। मैंने 8 पंचायत का भ्रमण किया है और 8 पंचायत के भ्रमण में मैंने ये महसूस किया है, यहाँ के प्रतिनिधियों ने, चाहे वो जिस स्तर के प्रतिनिधि हो, यहाँ के आवाम को सिर्फ और सिर्फ जाति, बरादरी और धर्म के नाम पर बांटा है। इनकी तरक्की नहीं सोचा, इनकी तरक्की करने के बारे में नहीं सोचा। आपके बच्चे कैसे पढ़े, आपका समाज कैसे सुरक्षित हो, आप कैसे विकसित हो, आपकी तरक्की कैसे होनी चाहिए, ये लोगों ने नहीं सोचा। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोचा तो अपनी स्वार्थ की कुर्सी, लोगों ने सिर्फ सोचा तो अपने बारे में सोचा। मैंने इन 8 पंचायतों में देखा किस तरह की बदहाली है, किस तरह से बाढ़ से ग्रसित चारों तरफ लोग का घर कट रहा है, लोग किस तरह बेपनाह है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या यही इंसानियत है? एक नहीं, ठीक है भैया, छोटी सी हम ठीक है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं आपके बीच, मेरे कोई बुरी इरादे नहीं है, मैं नेक इरादे से आपके बीच आई हूँ। और ऊपर वाला जो है वो नेक इरादे को देखता है। मुझे भरपूर उम्मीद है, जिस तरह से प्यार मुझे 8 पंचायत में लोगों ने दिया है, जिस तरीके से 8 पंचायत में जो महिलाएं, बच्चे, बेटियों और बुजुर्गों ने जो प्यार मुझे दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका ये प्यार, मुझे भरपूर विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि 18 तारीख को सिलेट छाप पर मोहर लगाकर आप ये प्यार को साबित करेंगे। मैं ये नहीं कहती मैं आसमान से तारा तोड़कर जिला परिषद बनकर आपको हाथ में लाकर दे दूंगी, मैं ये नहीं कहती, मैं झूठे वादे नहीं करने आई, लेकिन इतना जरूर कहने आई हूँ कि जब भी आप पर कभी कोई परेशानी होगी, जब भी आपके हक और अधिकार की जहां पर आपके लिए हनन होगा, आपकी ये ढाल बनकर, आवाज बन करके ये शगुफ्ता अजीम लड़की हुई नजर आएगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने आपके पास जा करके ये कहा कि आप मुझे अपना लो, मैंने एक शब्द कहा, आपने हजारों हजार हाथ से मुझे अपनाने की दुआएं दी हैं। मुझे भरोसा है आप पर, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप उन तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके जो फिरका परस्त ताकतें चाहती है कि शगुफ्ता अजीम की आवाज को दबा दे, आप उनको शिकस्त देंगे, आप उनको जरूर शिकस्त देंगे और अपना एक कीमती वोट आप सिलेट छाप पर मोहर लगा करके आपको। भाइयों, मैंने 10 वर्षों में जो कमाया है, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे ससुर 60 सालों से लोगों की खिदमत करते रहे और उनका जब आखिरी समय आया तो लोगों ने उनके लिए अपनी पूरी शिकत अपने लगा दी, अपनी जान लगा दी। और आखिरी टाइम में भी आप लोगों ने MLC बनाने का काम किया था। हमें याद है, बाढ़ का मौसम था, आपके ही प्रतिनिधियों ने डूब करके बाढ़ के समय में भी मेरे हुजूर को आप लोगों ने जिताने का काम किया था। मैंने इस इलाके के कर्ज को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। मैंने उस कर्ज को पूरा करने के लिए आपके क्षेत्र में हम खिदमत के नजरिए से आपके बीच आए हैं। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने
यातायात के क्षेत्र में मेरे अररिया जिला में कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। मैंने ईमानदारी से काम की है और 10 वर्ष मेरे ऊपर कोई दाग नहीं रहा। मेरे पति आफ्ताब अजीम पप्पू 5 साल उन्होंने अररिया के लोगों की खिदमत की, कोई दाग नहीं रहा, कहीं कोई बेईमानी नहीं, कहीं कोई झूठ नहीं, कहीं कोई बेईमानी नहीं। इसलिए आपसे मैं कहने आई हूँ कि मैं आपकी ही बहू बेटी हूँ। अजान हो रही है, 2 मिनट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मुंह में जो जुबान है, मैंने जो सीखा है वो सब कुछ आप लोगों से सीखा है और आप लोगों ने ही मुझे ये आवाजें दी हैं। आप लोगों ने जो दुआएं दी थी उसके बदौलत ही मैंने ये आवाजें पाई हैं और ये आवाज आपके हक और अधिकार की आवाज है। ये आपके 18 नंबर क्षेत्र के एक आवाम की आवाज है। इस आवाम की आवाज को आप लोग दिल से सुने, सच्चाई से सुने और इसे पर अपना इंसाफी मोहर लगाने की कोशिश करें। आप बटिए नहीं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मैंने अपने आप में ये इरादा किया है कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी नीति कभी भी जिंदगी में नहीं पनपेगा जो हमारे समाज में हमारे भाई भाई को बांटने का काम करेगा। लेकिन आज भाई भाई को बांट करके लोग अपनी कुर्सी पर रोटी सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। पैसे के बल पर, धन के बल पर वो चाहते हैं आपको खरीद लेना। क्या वो पैसे आपको आपके 5 साल का इंसाफ दिला पाएगी? जो 5 साल आपके लिए है, क्या 5 साल आपकी लड़ाई में पैसे लड़ पाएंगे? नहीं। तो आप इंसाफ कीजिए। आज आपके हाथ में इंसाफ है कि आप मुझे इंसाफ से अपना वोट देते हैं या मुझे अपने आप में वापस कर देते हैं। ये आप पर है। आज सब कुछ आपके हाथ में है। आज एक ऊपर वाला और दूसरा आपको इंसाफ करना है। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई लगती है तो आप मेरी इस इंसाफ की लड़ाई में आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के जिला परिषद सदस्य के रूप में आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाइए और अपने क्षेत्र की खिदमत करने का मौका दीजिए। मैंने इस क्षेत्र को वादा किया है। मैं इस क्षेत्र की लड़ाई सिर्फ प्रशासन में नहीं, जिला परिषद में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है कि यहाँ के दबे कुचले लोगों को जो आज तक इंसाफ नहीं मिला है, खुद बिचौलिया तक का जो यहाँ के लोगों को हमेशा गुमराह करता रहा है, हम उससे चुंगल से निकाल करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है। बुजुर्गों, साथियों, हमारी पाकिज़ा बहनें, आप तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरी जज्बातों को समझें और मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि आपका सच्चा खादिम क्या होता है, आपका सच्चा सेवक क्या होता है। ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। आप मुझे एक बार भरोसा कीजिए। आप अपनी जो प्यार, जो भरोसा मुझे दिखाया है, इसको कल तक कायम रखते हुए परसों 18 तारीख को अपने डब्बे में भर दें। मैं आपसे ये भी कहने आई हूँ, हार और जीत ऊपर वाले ने तय किया है। इंसान तो बस मेहनत करता है, इंसान बस मेहनत करता है, ये तय ऊपर वाले ने किया है। लेकिन मैं आपको ये भी वादा करती हूँ, आपका भरपूर प्यार मुझे मिला और मेरी अगर किस्मत में हार भी हुई तो हम ये भी वादा करते हैं कि आपके क्षेत्र की लड़ाई हम तब भी लड़ते रहेंगे, हम तब भी लड़ते रहेंगे। हम आपके लिए लड़ने आए हैं, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। सिर्फ नजरिए की बात है कि आप किस नजरिए से मुझे देख रहे हैं। आप अपने नजरिए से सोचिए, क्या मैं आपकी कोई नहीं लगती? मैं आपके घर की बेटी नहीं हूँ? मैं आपके आंगन की बहू नहीं हूँ? अगर नहीं तो
लगा। यही कह करके मेरी ये अंतिम सभा है और आठों पंचायत में यहाँ से जाने वाले लोग हमारी इन जज्बातों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें, ताकि हर एक डब्बे में जिला परिषद का स्लेट छाप का निशान पर मुहर लगाकर लोग हमारे खड़े विरोधियों को अपने वोट की चोट से जवाब दे दें और ये साबित कर दे 18 नंबर की जनता कि यहाँ कोई जाति और बरादरी के नाम पर यहाँ वोट नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट मिलेगा तो विकास के नाम पर, विकास के नाम पर, इंसाफ के नाम पर। यहाँ सिर्फ वोट मिलेगा तो न्याय के नाम पर और अधिकार के नाम पर। यहाँ की इस जनता को ये साबित करना है। आज आपके लिए जितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए है, आज उतनी ही बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए भी है। ये चुनौती सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां आप लोगों के लिए भी है। आप अगर अच्छा प्रतिनिधि चुनते हैं तो 5 साल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर गुमराही में जाकर अगर एक गलत फैसला अगर आप ले लेते हैं तो 5 साल हाथ रख करके सर पर रोते हैं, मैंने गलत फैसला लिया, हाय मैंने गलत फैसला लिया। हम आपको आगाह करने आए हैं। वो बिचौलिया जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो फिरकापरस्त ताकतें जो आपको बांटना चाह रही है, वो लोग जो आपके बीच एक ऐसी जात पात और बरादरी की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, आप उन्हें जवाब दें और अपने मोहर स्लेट छाप पर लगा करके अपने क्षेत्र संख्या 18 की इस बेटी को, इस बहू को अपनाने का काम करें। यही हम आपसे गुजारिश करने आए हैं। आए हुए तमाम मतदाताओं का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और इस यकीन के साथ हम आपके बीच से रुखसत होते हैं कि आप मेरे यकीन को नहीं टूटने देंगे। जो यकीन मैंने आठों पंचायत की जनताओं में देखा है, वो यकीन आप लोग टूटने नहीं देंगे। यही हम कहने आए हैं, यही हम आपसे गुजारिश करने आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय पंचायती राज, जय मतदाता। और ये तमाम हमारे पत्रकार भाइयों, इन लोगों का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है इस वक्त में, और मेरी भावनाओं से अररिया की आवाम को अवगत कराने के लिए उनकी जो कलम चलेगी, मुझे यकीन है कि वो सच्चाई के साथ अपने कलम चलाएंगे। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने श्रीमती शगुफ्ता आज़ीम जी आपको संबोधित कर रही थी, लेकिन कुछ लोग कुछ अजीब तरह की फिजा यहाँ पर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो शगुफ्ता आज़ीम को सुनने आए हैं, कोई मंजिल का पर्चा सुनने के लिए नहीं आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि अमीर शहर को धन की फकीर देते हैं, अमीर शहर को धन की फकीर देते हैं, सबूत अपना यूं बेजमीर देते हैं। और हमारी राह में नाले बनाने वाले सुनो, हमारी राह में नाले बनाने वाले सुनो, हमारे घोड़े समुद्र को चीर देते हैं। इसलिए चुनाव को एक खुशगवार व्यवस्था में लड़िए। शगुफ्ता आज़ीम के आवाज को दबाने से उसकी आवाज दबने वाली नहीं है। सभा का समय समाप्त होने जा रहा है। प्रशासन ने हमें 5 बजे तक का टाइम दिया है। मैं रजी भाई से दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस 18 नंबर की तमाम आए हुए जनताओं से हम शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने अपना सारा काम छोड़ के आज अपनी चहेती, अपनी हरदिल अजीज उम्मीदवार और 13 महिला उम्मीदवारों में सबसे कम